हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाज़िर हुए हैं हाई स्कूल मैथ एक्सरसाइज 2 यानी बहुपद। इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये एक्सरसाइज जो है ग्राफ पर आधारित है। इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये लाइन देखना है आपको कि एक्स एक्सिस पर टच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये वाली एक्सरसाइज एक्स एक्सिस पर टच नहीं हो रही, वाई एक्सिस पर टच हो रही है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ये आपका एक यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक बार टच हुआ, फिर इसने टच नहीं करा, तो इसका हम एक्स की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इसमें देखेंगे एक बार टच करा, फिर नीचे से यहाँ गया, दूसरा आगे टच हो गया, फिर ऊपर से आया, तीसरा आगे टच हो गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। यहाँ देखेंगे एक्स की वैल्यू, देखिए एक बार यहाँ टच करा, फिर यहाँ नीचे से दूसरा आकर हमने टच करा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई। फिर अगले वाले में देखिए, यहाँ पर देखिएगा, चाहे यहाँ से शुरू करें यहाँ से शुरू करें। एक बार उन्होंने टच करा, फिर दूसरा आकर उन्होंने यहाँ टच किया, फिर यहाँ से आपको तीसरा आकर टच किया है, फिर यहाँ से आपको चौथा आकर टच किया है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी। यहाँ पर एक बार टच हो रहा है 1, फिर आपका 2, फिर यहाँ से आपका 3, ये 3 बार टच हो रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। यही एक्सरसाइज यहाँ पर थी। अब मैं 2.2 लेकर चलता हूँ। 2.2 एक्सरसाइज में आपका ये आप इक्वेशन है आपकी x² + bx + c = 0 से तुलना करना पड़ेगा। शून्यों का योग के लिए फार्मूला लगाएंगे अल्फा + बीटा = -kb/a। अल्फा बीटा = गुणनफल का फार्मूला c/a। शून्यों को योग और शून्यों को गुणनफल। ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज है। इसको अब लेकर सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम जो है ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू जो है -2 हो जाएगी, यहाँ पर c की वैल्यू -8 हो जाएगी। अब आपको योग निकालना है, तो योग के लिए फार्मूला रहेगा b/a। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2/1 यानी कि 2। अब आपको गुणनफल का फार्मूला लगाना है, यानी c/a। c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू 1 -8 आ जाएगी। इसको अब आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी आपका सत्य की जांच करके दिखानी है। तो इसमें आपको फिर से आप उस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। अब आपको फैक्टर करना होगा। मल्टीपल पर 8 चाहिए, माइनस पे 2 चाहिए। तो हमारे पास नंबर जो हैं 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया, 2 बचा। x² - 4x माइनस प्लस 2x -8। इन दोनों में से x कॉमन लेना है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेना है। दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई। एक जगह लिखना है, ये बचा उनको एक जगह लिखना है। अब इनको 0 के इक्वल लेना है। x - 4 = 0, तो x = 4। x + 2 = 0, x = -2। इसे आप अल्फा मानेंगे और इसे आप बीटा मानेंगे। अब योग निकालना है। योग के लिए फार्मूला अल्फा + बीटा। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, तो 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, जो कि हमारा योग में 2 आ रहा था। यहाँ देखिए योग में 2 आ रहा था। गुणनफल में देख लीजिए, गुणनफल में जो है अल्फा डॉट बीटा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 2 माइनस के। 4 दूनी 8 हो गया माइनस का। ये भी है आंसर पे। यहाँ पर देखिए 4 8 आ रहा था, यहाँ पर भी मेरा 8 आ गया गुणनफल में। ये हमारा आंसर ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है, इसमें भी आपको तुलना करना होगी। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी
बी की वैल्यू -4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से देखना ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। ए की वैल्यू भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है। अब आपको इसमें सत्यता की जांच करनी है। 4s प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, 4 1 जा 4, यानी कि मल्टीपल पर आपको 4 चाहिए और प्लस करने पे 4 चाहिए। तो फैक्टर जो है इसका 2 + 2 हुआ। 2 + 2 मिलकर 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 4s माइनस के 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 = 0। इन दोनों में से 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस का 1। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई और ये बचा आपका, वो लिख दीजिए, ये ऐसे। अब इनको 0 के इक्वल लेना है। 2s = 1, माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया तो s = 1/2। 2s माइनस 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। इसको आपको अल्फ़ा मानना है और इसको आपको बीटा मानना है। योग में अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। गुणनफल अल्फ़ा बीटा 1/2 × 1/2, 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4। यही आपके आंसर होंगे दोनों। इसका आंसर माइनस वो 1 आ रहा था, 1/4 आ रहा था। अभी हमने यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाया 1 और 1/4। यही आपको सिद्ध करना था। यदि घात का समीकरण रूप नहीं है, इसे आपको सही करना है। 7x पहले लेना है, 3 बाद में लेना है। तो ए की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 7 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देना है। -7/6 यानी 7/6। ये आपका आंसर होगा। अल्फ़ा डॉट बीटा = c/a। सी आपकी -3 और ए आपका 6। 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, -1/2। अब उसके फैक्टर करेंगे। 6 3 जा 18, यानी 18 लाना है। गुणा करने पर, माइनस करने पर 7 लाना है। तो 9 - 2 6x² माइनस के 9 माइनस माइनस प्लस। इन दोनों में से 3x कॉमन लेना है तो 2x - 3 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लेना है, 2x - 3 कॉमन ले। ये दोनों ब्रैकेटें सेम आ गई। 2x - 3, 3x + 1 = 0। 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। ये आपका बीटा आ गया, ये आपका अल्फ़ा आ गया। अब योग वाला फार्मूला लगा देना है। योग में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 3/2 -1/2। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे 3, 3 3 9, 3 से काटेंगे 1, 3 दूनी 6। 9 में से 2 गया, 7 बचा। ये आपका आंसर होगा। गुणनफल में देख लीजिएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा 3/2 × -1/3। 3 से 3 कैंसिल, -1/2। तो ये दोनों आपके आंसर थे जो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन दोनों में से फैक्टर तो आएगा नहीं, तो a = 4 आ जाएगा, b = 8 आ जाएगा। c नंबर यहाँ दिया नहीं है तो c को आपको 0 मान लेना है।
तो इसमें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है। माइनस के बी अपॉन ए माइनस के 8/4, 4 से 8 को भाग करा माइनस के 2 आया। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 0/4 भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें फैक्टर तो हो नहीं सकता, इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेकर करना है। तो इनमें आपका 4u कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा। इनको 0 के इक्वल ले लेना है। 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 यानी कि 0, यानी आपका अल्फ़ा आ गया। फिर आपका u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आपका बीटा आ गया। योग में देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान माइनस का 2 है। जब जोड़ेंगे इसको तो माइनस का 2 ही आ जाएगा। गुणनफल में देखिएगा, गुणनफल में जो है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान माइनस का 2, जब मल्टीपल करेंगे तो आप इसको 0 आ जाएगा। तो यही हमें आपको सिद्ध करके दिखाना था, माइनस का 2 0। देखिए यहाँ पर माइनस का 2 और ये 0। इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें भी आपको ए की जगह पर बना जाएगा, बी का नंबर यहाँ दिया हुआ नहीं है, 0 आ जाएगा, सी की जगह पर माइनस के 15 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए 0/1 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस के 15/1 माइनस के 15 आ जाएगी। फैक्टर इसका होगा नहीं, माइनस के 15 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये आपका माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो गया। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे प्लस माइनस में, क्योंकि स्क्वायर जब लगता है तो प्लस माइनस में लगता है। तो टी की वैल्यू 15 प्लस में आ जाएगी और टी की वैल्यू माइनस के 15 आ जाएगी। इसको आपको अल्फ़ा मानना है और इसको आपको बीटा मानना है। फार्मूला लगाएंगे, योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के 15, ये आपका माइनस के 15, तो प्लस माइनस के 15 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। गुणनफल में देख लीजिएगा, गुणनफल में फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा का मान 15 प्लस के, बीटा का मान माइनस के 15 माइनस का। जब इसकी मल्टीपल करेंगे तो माइनस को रूट हट जाएगा, माइनस के 15 आ जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू यहाँ दी नहीं है, तो इसका मतलब माइनस का बन रहेगी, और सी की वैल्यू माइनस के 4 हो जाएगी। फिर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया अपॉन 3। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस के 4/3। अब इसके आपको फैक्टर करना है, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 4 3 12, 12 लाना है गुणा करने पर माइनस के 1, तो 4 3 12, x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसे यहाँ उठा कर रख देंगे। 3 प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यह आपका x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और ये आपका बचेगा 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 को इक्वल लेना है, x इज इक्वल टू माइनस का 1, इसमें लेना है x 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ये आपका अल्फ़ा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। अब योग वाला फार्मूला लगा देना है, योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान माइनस का 1, बीटा का मान 4/3। इसके नीचे 1 मान करके 3 एलसीएम ले लेना है। 1 से 3 को करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, नीचे 3। गुणनफल में देखिएगा,
अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो -1 है और बीटा की वैल्यू जो है 4/3 है। इनकी गुणा करेंगे तो माइनस के 4/3 आएगा। यही आपके आंसर हो जाएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये आपका शून्य का योग दे रखा है, ये शून्य का गुणनफल दे रखा है। तो इसको आपको अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4 मानना है और इसको अल्फ़ा बीटा = जो है -1 मानना है। द्विघात समीकरण आपको बनानी है। ये फार्मूला है द्विघात समीकरण का, इसे आप याद कर लीजिएगा। x² आपको वैसे ही रखना है, इसकी जगह पे आपको 1/4 रखना है। x आ गया प्लस इसकी जगह पे आपको -1 रख देना है =0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 मान करके आपको 4 एलसीएम ले लेना है। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हुआ तो x आ जाएगा। माइनस प्लस में इसका माइनस हुआ, 1 से 4 को करेंगे तो 4 आ जाएगा =0। 0 के नीचे आपको 1 मार्क कर लेना है, क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4x माइनस के x माइनस के 4 इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही आंसर होगा। इसमें भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा =√2 मानना है और अल्फ़ा बीटा =1/3 मानना है। द्विघात समीकरण को आपको लगा दीजिएगा। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये है, x² आपको ऐसे रख देना है, इसकी जगह पर आपको √2 रखना है, x ऐसे रख देना है प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3 रख देना है। इसके नीचे 1 मान कर, इसके नीचे 1 मान करके 3 एलसीएम ले लेना है। 1 से 3 को करेंगे 3x² हो जाएगा। 1 से करेंगे 3 का रूट 3√2x, 3 से 3 कैंसिल, 1 बचेगा =0। 0 के नीचे 1 मान कर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा। 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1 =0। यही आपका समीकरण हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 0 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे √5 द्विघात समीकरण बनाना है। x² आपको ऐसे रख देना है, इसकी जगह पे आपको 0 रख देना है और इसकी जगह पे आपको √5 रख देना है =0। जब गुणा करेंगे तो इसको ऐसे ही रख देना है, ये 0 हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा अगले में अल्फ़ा प्लस बीटा =1, अल्फ़ा बीटा =1 द्विघात समीकरण बनाइए प्लस अल्फ़ा बीटा =0। x² ऐसे रखेंगे, इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे 1 =0। 1 चाहे रखिए चाहे मत रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मानना है 1/4, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/4 द्विघात समीकरण बनाना है। इसकी वैल्यू पुट कर देना है, इसकी जगह पर -1/4 है, x ऐसी रखिएगा, इसकी जगह पर 1/4 लिखिएगा =0। इसके नीचे 1 मान करके 4 एलसीएम ले लीजिएगा। 1 से 4 को करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल हुआ, x बचा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आया =0। इसके नीचे 1 मान करके क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा। 4x² + x + 1 =0। इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। यही आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा =4 है और अल्फ़ा बीटा जो है 1 है। इक्वेशन लगिएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा =0। x² आपको ऐसे रख देना है, इसकी जगह पे आपको 4 रख देना है, x रस्सी रख देना है, इसकी जगह पे आपको 1 रख देना है =0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा और नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।